तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोयू ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच जाती है और अब वह जैसे ही अपने कल्टीवेशन से उठती है उसे अपने सामने स्पिरिचुअल लेक के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी क्वेंचैन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रोयू स्पिरिचुअल लेक के पास जाकर अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अंदर से एक ग्लोइंग स्टोन को बाहर निकालती है और अब वह ग्लोइंग स्टोन वहां पर रोयू की बॉडी के साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे अचानक से उस जगह पर रोयू की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब इस वजह से अचानक रोयू अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरने लगती है। पर तभी क्वेंचैन काफी तेजी से भागते हुए आकर रोयू को वहां पर संभालता है। तभी रोयू होश में आते हुए क्वेंचैन को बताती है कि उसे स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा था कि इस क्रिस्टल स्टोन के साथ उसका कुछ कनेक्शन है, इसीलिए वह अपने आप ही उस क्रिस्टल स्टोन की ओर खिंची चली गई और जैसे ही वह उस क्रिस्टल स्टोन के पास गई उसकी बॉडी के साथ वह क्रिस्टल स्टोन मर्ज हो गया और अब रोयू स्पिरिचुअल लेक के अंदर मौजूद पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। तभी क्वेंचैन नोटिस करता है कि अब रोयू उस जगह पर पहले से 100 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रही होती है। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी रोयू बोलती है वह स्पिरिचुअल क्रिस्टल इसी लेक के अंदर क्रिएट हुआ है और मैं उस क्रिस्टल की पावर का यूज करते हुए जितनी चाहे उतनी एनर्जी को इस स्पिरिचुअल लेक के अंदर से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। तभी क्वेंचैन बोलता है यह क्रिस्टल स्टोन तुम्हारी ब्लड लाइन के लिए सूटेबल है, जिससे यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को काफी ज्यादा फायदा होगा। तभी ओल्ड युआन चिल्लाते हुए बोलता है क्वेंचैन आखिर उस जगह पर क्या चल रहा है, क्या तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच चुके हो? क्वेंचैन बोलता है मुझे अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने पावर के बीच कोई भी डिफरेंस सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और अब क्वेंचैन उस स्पिरिचुअल लेक के अंदर मौजूद डिवाइन लिक्विड को अपने जेड डिस्क के अंदर कलेक्ट करता है और अब वह रोयू को अपने साथ लेकर स्टोन पैलेस की ओर आगे बढ़ जाता है। अब वह दोनों स्टोन पैलेस के अंदर एंटर करते हैं, पर उन्हें स्टोन पैलेस के अंदर एक भी कीमती ट्रेजर नहीं दिखाई दे रहा होता है। वहीं पर क्वेंचैन बोलता है मैं देख पा रहा हूँ कि इस स्टोन पैलेस को लगभग आज से 400 साल पहले यहाँ पर बनाया गया था, पर आखिर इसके अंदर एक भी ट्रेजर क्यों नहीं है? तभी उनकी नजर वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक जेड टोकन के ऊपर जाती है। अब क्वेंचैन रोयू के साथ उस जेड टोकन के पास जाता है और अब वह उस जेड टोकन को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी उस टोकन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे टकराते ही क्वेंचैन पीछे हट जाता है। और अब क्वेंचैन सेंस करता है कि उस जेड टोकन को एक फॉर्मेशन सील का यूज करते हुए वहां पर सिक्योर किया गया होता है और उस फॉर्मेशन सील को वहां पर जी फैमिली के ब्लड लाइन वाला ही पर्सन अनलॉक कर सकता है। यह देखते ही वह रोयू को आगे भेजता है। अब रोयू आगे बढ़ते हुए अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को अनलॉक कर देती है। तभी अचानक से उस जेड टोकन के अंदर से निकलकर जी वुसू का एक सोल बाहर आता है, जिसे देखते ही रोयू हैरान हो जाती है। वहीं पर क्वेंचैन भी जी वुसू के सोल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है ब्रदर वुसू, क्या यह सच में तुम ही हो? अब रोयू यह सुन लेती है और अब वह सोचने लगती है कि आखिर क्वेंचैन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को यहाँ पर ब्रदर वुसू क्यों कहकर बुला रहा है। तभी जी वुसू का सोल आगे बढ़ते हुए बोलता है फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद मेरी जी फैमिली के अंदर एक वर्दी पर्सन का जन्म हो ही गया और तुम ही वह पर्सन हो जो मेरी जी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो। तभी रोयू आगे बढ़ते हुए जी वुसू को अपना इंट्रोडक्शन देती है। अब जी वुसू बोलता है यहाँ पर मुझे नहीं पता कि कितने साल हो गए हैं, पर मैं यह जरूर जानता हूँ कि अभी जी फैमिली का एंसेस्टर वह कायर जी वूफा है। यह सुनते ही क्वेंचैन लेडी होंगचैंग को अपने जेड डिस्क के अंदर से बाहर निकालता है। अब उस जगह पर जी वुसू की सोल को देखकर लेडी होंगचैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वह वहां पर लगातार जी वुसू से कई सारे सवाल पूछने लगती है। साथ ही साथ वह यह भी बोल रही होती है कि आखिर एंसेस्टर जी वुसू एंसेस्टर जी वूफा को एक कायर और नीच इंसान क्यों बोल रहे हैं। तभी जी वुसू बोलता है यह एक लंबी कहानी है। यह सब कुछ स्टार्ट हुआ मेरे एक पुराने दोस्त क्वेंचैन से, जिसे तुम लोग एम्परर क्वेंचैन के नाम से जानते होगे। अब क्वेंचैन का नाम सुनते ही रोयू और होंगचैंग दोनों ही क्वेंचैन की ओर देखने लगते हैं। तभी क्वेंचैन बोलता है यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एंशिएंट एम्परर क्वेंचैन की बात हो रही है और मैं वह क्वेंचैन नहीं हूँ। वहीं पर रोयू समझ चुकी होती है कि क्वेंचैन जरूर उससे कुछ छिपा रहा है। तभी वुसू बोलता है आज से लगभग 300 साल पहले मेरा दोस्त क्वेंचैन मार्शल एम्परर रैलम पर पहुंचने के चक्कर में एक्सट्रीम लिमिट्स तक चला गया
और उसने अपने सभी मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर लिया। और अपने दोस्त की वह हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए मैं उसके लिए डाओ फ्यूजन फ्रूट ढूंढने लगा। और फिर हमारे जी फैमिली के इस फॉरबिडन ग्राउंड में मुझे डाओ फ्यूजन फ्रूट मिला, जिसे लेकर जब मैं वापस लौटा तब मुझे पता चला कि एक मॉन्स्टर से फेंग शाओयू की जान बचाते हुए मेरा दोस्त क्वेंचेन डेथ वैली के अंदर गिर गया और तभी से वह लापता है। मैंने क्वेंचेन के लौटने का बहुत इंतजार किया, पर टियानवू कॉन्टिनेंट की सिचुएशन धीरे धीरे खराब होने लगी। सांगवांग सिनर एम्परर क्वेंचेन की फियांसे हुआ करती थी और वह क्वेंचेन के गायब होने के लिए फेंग शाओयू को ब्लेम करने लगी, जिससे सांगवांग सिनर और फेंग शाओयू एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मैंने क्वेंचेन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर क्वेंचेन मुझे कहीं नहीं मिला। दूसरी ओर मेरे फैमिली के एल्डर्स डाओ फ्यूजन फ्रूट को मुझसे छीनना चाहते थे, इसीलिए मैंने एक माउंटेन पीक पर जाकर इस डाओ फ्यूजन फ्रूट को प्लांट कर दिया, जिससे क्वेंचेन के अलावा कोई और इस डाओ फ्यूजन फ्रूट को ना ले सके। और फिर मैं अगले 100 सालों के लिए सक्लूजन में चला गया। और जब मैं सक्लूजन से वापस लौटा तब मुझे पता चला कि जी वूफा ने सांगवांग सिनर के सपोर्ट से पूरे के पूरे जी फैमिली को अपने कंट्रोल में कर लिया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जी वूफा सांगवांग सिनर का एक पालतू कुत्ता बन चुका था। वह बिना कुछ सोचे समझे सांगवांग सिनर के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करने लगा था और मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसने जी फैमिली के सभी एल्डर्स को अपने तरफ कर लिया। साथ ही साथ जी वूफा की पर्सनैलिटी टाइम के साथ साथ काफी ज्यादा बदलती चली जा रही थी, जो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। इसीलिए मैंने टाइम रहते हमारे जी फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड को सील कर दिया, क्योंकि हमारे जी फैमिली के इस फॉरबिडन ग्राउंड में हमारे एंसेस्टर्स के टूम मौजूद है और जी वूफा किसी डेमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए हमारे एंसेस्टर्स की डेड बॉडी का यूज करते हुए उन्हें पपेट्स बनाना चाहता था, जो मैं होने नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने इस पूरे के पूरे फॉरबिडन ग्राउंड को सील कर दिया। और अब जी वूसू रोयू को वह जेड टोकन देते हुए बोलता है, इस जेड टोकन के अंदर हमारे फॉरबिडन ग्राउंड के फॉर्मेशन का की है, जिसका यूज करते हुए तुम जब चाहो तब इस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर आ सकती हो और यहाँ से बाहर जा सकती हो। और हाँ, अब मेरी जी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों के ऊपर है। साथ ही साथ मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मिस्टी पैलेस के सांगवांग सिनर के ऊपर कभी भी यकीन मत करना। और हाँ, मेरे दोस्त क्वेंचेन को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि सांगवांग सिनर और फेंग शाओयू से निपटने में उसके अलावा यहाँ पर तुम्हारी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। वही एक ऐसा पर्सन है जो हमारी जी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकता है। यह बोलते हुए जी वूसू उस जगह से गायब हो जाता है। अब जी वूसू के वहां से जाने के बाद रोयू वह जेड टोकन लेकर क्वेंचेन की ओर आगे बढ़ती है और अब वह क्वेंचेन को वह जेड टोकन ऑफर करती है। तभी क्वेंचेन बोलता है, तुम जी वूसू की डिसेंडेंट हो और जी वूसू ने तुम्हें यह जेड टोकन दिया है, तो फॉरबिडन ग्राउंड के फॉर्मेशन की को तुम्हें ही यहाँ पर सीखना चाहिए, क्योंकि तुम ही जी फैमिली का फ्यूचर हो। अब रोयू उस जेड टोकन के अंदर मौजूद फॉर्मेशन की नॉलेज को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे वहां पर एक जाइंट फॉर्मेशन बनता है। अब उस फॉर्मेशन की पावर को फॉरबिडन ग्राउंड के बाहर खड़ा जी वूफा भी सेंस कर लेता है और अब वह बोलने लगता है, क्या वह बच्चा जी फैमिली के फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर एंटर कर चुका है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? बिना जी फैमिली के ब्लड लाइन के कोई भी उस फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकता है। जरूर इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। और अब वह चिल्लाते हुए अपने सभी सोल्जर्स से बोलता है, एंस्ट्रल ग्राउंड के दरवाजे को बंद कर दो। मेरे ख्याल से अब वह बच्चा इस ब्रिज फॉर्मेशन से निकलकर बाहर आने वाला है, तो उसके यहाँ से बचकर निकलने के सभी रास्तों को बंद कर दो। यह सुनते ही सुई अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर एंस्ट्रल ग्राउंड से बाहर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।